नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। हमारी सरकारें और प्रशासन लगातार ये दावे करते हैं कि जो स्कीमें आती हैं केंद्र सरकार से वो जमीनी सतह पर लागू होती हैं, लेकिन जब जमीनी सतह पर जाया जाए तो इन दावों की हवा निकल जाती है और ये दावे मात्र किताबी बातें लगने लगते हैं। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, ये कहानी आप जरा ध्यान से देखिए। जब आप ये कहानी देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि क्या जो प्रशासन और सरकार दावे कर रहे हैं, क्या वो जमीनी सतह पर ग्राउंड जीरो पर जाया जाए तो क्या वहां पर इन दावों की हवा निकलती है या नहीं। एक बेबस, एक मजबूर, एक बुजुर्ग पिता जो हैं वो प्रशासन के लोग जो हैं उनके द्वारा किए गए वादों का इंतजार कर रहे हैं और बेबस नजरों से देख रहे हैं कि उनको एक छत नसीब हो, क्योंकि एक हादसे में एक पिता ने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया और वो पहले ही टूट चुके हैं। लेकिन प्रशासन के लोग वादे करके गए थे लेकिन वापस लौटे नहीं, वादे सिर्फ वादे ही रह गए। आखिर कौन है ये पिता और क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं उप जिला सुंदरबनी के अंतर्गत आने वाले गांव चन्नी के रहने वाले मोहम्मद हुसैन, जिनके घर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उन्होंने अपने 2 बेटों को हमेशा के लिए खो दिया। मोहम्मद हुसैन के 2 बेटे परिवार के साथ अपने कच्चे मकान में सोए थे कि अचानक कच्चा मकान गिर गया और दोनों बेटे मकान के मलबे में दब गए, जिसके बाद जब मलबे से दोनों को बाहर निकाला गया तो दोनों की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण मोहम्मद हुसैन पूरी तरह से टूट गए। वहीं जब इस बात की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन के कुछ लोग मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उस दिन क्योंकि मोहम्मद हुसैन का घर गिर चुका था, प्रशासन द्वारा उन्हें एक टेंट लगा कर दिया गया कि आप इस टेंट में रहें जब तक प्रशासन द्वारा आपके घर के लिए आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी उन्हें सपने दिखाकर चले तो गए, लेकिन आज तक उनकी तरफ किसी ने मुड़कर नहीं देखा। मेरे 2 बच्चे मरे, अफसर भी आए, सारा कुछ आया, लेकिन उन्होंने कख नहीं, बिल्कुल कुछ कोई सहायता नहीं दी थी। एक मंजूर हुसैन बल आलमदीन, मोहम्मद परवेज मोहम्मद हुसैन, वो मेरा बेटा, लेकिन इस मलबे थल्ला आए ना, आज तक कोई सहायता, कोई बिल्कुल कख भी नहीं दिता। एक टेंट दिता, एक टेंट उठ गया, उड़ जाना, फिर मुड़ गया, उसी क्लोज करना पैना, बड़ी मुश्किल नाल जिंदगी बसर करा करना। एक बुजुर्गी हालात है, ना काम होना ना कुछ, कोई सहारा नहीं, कोई बिल्कुल सहारा नहीं है। प्रशासन के लोगों ने तो उनकी सहायता नहीं की, लेकिन मोहम्मद हुसैन स्थानीय सरपंच और बीडीसी चेयरमैन से भी खफा हैं कि वह भी मात्र एक ही बार उनके घर आए, आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कोई सहायता नहीं दी और उन्होंने भी मुड़कर कभी मोहम्मद हुसैन की तरफ नहीं देखा। एसडीएम भी आया, तहसीलदार भी आया, सारे अफसर आए, चेयरमैन भी आया, पंच भी, सरपंच भी, लेकिन उन्होंने कोई सहायता मेरी कोई नहीं दी। वहीं मोहम्मद हुसैन की पत्नी भी कहती हैं कि मोहम्मद हुसैन बुजुर्ग हैं और घर में कमाने वाला कोई और नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और प्रशासन से मांग करती हैं कि उनकी आर्थिक सहायता की जाए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। मोहम्मद हुसैन की पत्नी ने भी कहा कि वह गरीब हैं, इसलिए प्रशासन के लोग उनकी सहायता नहीं कर रहे और कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। मैं जमीला खातून बोल रही है, मिस्त्री हम मोहम्मद हुसैन की बीवी, लेकिन मेरे बच्चे 2 मिट्टी के मलबे के नीचे आके ख़त्म हो गए हैं और किसी ने भी इसकी कोई परवरिश, कोई गिरफ्तारी नहीं सुनी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए। और बच्चियाँ छोटी छोटी, किसके सहारे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, पर उनके पिताजी बहुत ही गरीब और माजूर हैं, इसलिए। वहीं कुछ समाजसेवी लोगों का भी ये कहना है कि प्रशासन ने मोहम्मद हुसैन को सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं मगर उनकी कोई सहायता नहीं की। समाजसेवी लोगों का भी कहना है कि जब कभी तूफान चलता है तो प्रशासन द्वारा दिए गए टेंट उड़ जाते हैं, जिससे मोहम्मद हुसैन के परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
समाजसेवी लोग भी प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोहम्मद हुसैन की सहायता की जाए ताकि वह अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें, क्योंकि पहले ही 2 बेटों की मौत से मोहम्मद हुसैन पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब प्रशासन इस तरह का रवैया अपनाएगा तो मोहम्मद हुसैन की परेशानियां और बढ़ेंगी। मैं काली शर्मा पंचायत चन्नी बी से समाज सेवी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 19 अप्रैल को मोहम्मद हुसैन जी का मकान गिरने से उनके 2 बेटों की मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन व तहसील प्रशासन यहाँ पे आए, सभी ने देखा और इनको 2 टेंट दिए। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक इनको नहीं मिली। जो परिवार अभी तक टेंट में रह रहा है, आंधी तूफान चलता है तो वो टेंट उखड़ जाते हैं। मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस परिवार की सहायता करे। धन्यवाद। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि मोहम्मद हुसैन अपने 2 बेटों को खो चुके हैं और बेबस पिता अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग जो वादे उनके साथ करके गए थे वो आए और उन वादों को पूरा करें। प्रशासन के लोगों ने मात्र उन्हें टेंट दे दिए और वादा किया कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन फिर मुड़कर उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। प्रशासन के लोग तो प्रशासन के लोग थे, लेकिन वहां के जो स्थानीय सरपंच थे और जो बीडीसी चेयरमैन थे वो भी आए, आश्वासन दिए और चले गए। जब वोट उनको लेने थे तब वो उनके घर के चक्कर काटते थे, लेकिन वो भी एक बार आश्वासन देने के बाद फिर उनकी तरफ नहीं लौटे। हमारे खबर दिखाने का मकसद यह है कि ये आवाज जो है ये प्रशासन तक एक बार फिर से पहुंचे कि एक मजबूर पिता अभी भी छत का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि इस आवाज को प्रशासन तक पहुंचने के बाद क्या प्रशासन के लोग मोहम्मद हुसैन के घर पर आते हैं या नहीं। उसकी जो बेबस नजरें एक छत का इंतजार कर रही हैं, क्या वो छत उसे मिल पाता है या नहीं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है तो आप लाइव वायर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर यह नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं। जहां भी इस तरह की कोई कहानी होगी लाइव वायर वहां भी जरूर पहुंचेगा। अब मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।